देखिए दोस्तों, स्टेरॉइड्स जो हैं इन्हें परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है। स्टेरॉइड्स का यूज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बॉडी इंप्रूवमेंट करने के लिए अधिक किया जाता है। जब 1954 में हुए वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सोवियत यूनियन के वेट लिफ्टर्स ने 7 मेडल में से 4 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जीते और यह सिलसिला अगले 14 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स हैरानी में पड़ गए। आखिर सोवियत यूनियन के वेट लिफ्टर्स, स्पोर्ट्समैन ऐसा क्या यूज करते हैं कि इनकी ताकत का मुकाबला कोई और देश की टीम नहीं कर पा रही है। तब जाकर यूएस टीम के डॉक्टर जॉन जिगलर सोवियत यूनियन के डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बातों ही बातों में सोवियत यूनियन टीम के डॉक्टर आर्केडी इवानोविच से पूछते हैं, आप अपने खिलाड़ियों को खिला क्या रहे हो जो आपकी टीम का मुकाबला और कोई भी देश की टीम नहीं कर पा रही है। और यहाँ से पता चलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में। और इसके बाद यूएस टीम के डॉक्टर्स जॉन जिगलर सीवा फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलकर 1955 में अमेरिकन एथलीट के लिए रिसर्च द्वारा डायाबोल की खोज करते हैं, जिससे अमेरिकन एथलीट सोवियत यूनियन के एथलीट्स को हरा सके। और यहीं से शुरू होती है स्टेरॉइड्स की रेस। लेकिन दोस्तों, सोवियत यूनियन के डॉक्टर्स के पास शरीर की क्षमता बढ़ाने वाली दवाई आई कहां से? बैल 1920 में जर्मन वैज्ञानिकों की टीम रिसर्च कर रही थी कि आखिर बैलों के अंडकोश में ऐसा क्या है कि उन्हें बधिया करने के बाद उनका एग्रेसिव नेचर शांत हो जाता है, और क्या इस एग्रेसिव नेचर को बढ़ाया भी जा सकता है। इस खोजबीन के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि इन अंडकोश में एक लैडिक सेल पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का निर्माण करता है, और यही वो हार्मोन्स है जो मेल बॉडी के जेंडर को विकसित करता है। 1935 में एडोल्फ एफजे बुटेनाइट और लियोपोल्ड रूजिका ने अपनी टीम के साथ मिलकर टेस्टोस्टेरोन को लैब में तैयार कर लिया। डॉक्टर्स का इरादा ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट्स देने का था जिनकी बॉडी पर्याप्त क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन जनरेट नहीं कर पा रही है। बट वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने इसकी डोज अपने सैनिकों को देना शुरू कर दिया ताकि ये सैनिक और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएं। इसे लेने से सैनिकों को ना थकान होती, ना भूख लगती, बॉडी में ताकत महसूस होती और लड़ने का मन करता ही रहता। जब टेस्टोस्टेरोन की ये बात सोवियत यूनियन को पता चली तो इनके डॉक्टर्स ने स्पोर्ट्स में होने वाले इसके बेनिफिट्स को पहचान लिया। सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनता है, और इसके बाद तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के एथलीट ही गोल्ड जीतते थे और बाकी सब लोग तो इनकी परफॉर्मेंस देखने ही जाते थे। ज्यादातर स्टेरॉइड्स को लोग 2 तरह से यूज करते हैं, टैबलेट्स, इंजेक्टेबल। और बॉडी में स्टेरॉइड्स जाने के बाद क्या तांडव मचाते हैं यह तो आपको भली भांति पता ही है। आमतौर पर यूज होने वाले स्टेरॉइड्स भी 2 तरह के होते हैं। पहला एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की बात करें तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपकी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ा देते हैं, आपके ब्लड की मात्रा को बढ़ा देते हैं और जो आपके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर है उसे बढ़ा देते हैं। दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन। ये एक तरह का मेल हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, आपका वेट बढ़ाता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाता है। लेकिन स्टेरॉइड्स बॉडी के लिए एक्स्ट्रा अनहेल्दी भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेरॉइड्स का यूज अगर लंबे समय तक किया जाए तो टेस्टिकल्स सिकुड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि टेस्टिकल्स जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं तो ये निर्माण करना बंद कर देते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बाहर से ही अधिक मात्रा में इंजेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रोथ रिटेंशन और गायनिकोमेस्टिया भी हो सकता है। गायनिकोमेस्टिया मतलब मेल्स बॉडी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकते हैं, फीमेल्स की आवाज भारी हो सकती है, फीमेल्स में मेल्स वाले हार्मोन्स का डेवलप हो सकता है, हार्ट का साइज बढ़ सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपको इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, गंदे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, अच्छे से नींद भी नहीं आएगी, मतलब आप अनगिनत बीमारियों का शिकार हो सकते हो। 1988 में कैनेडियन स्प्रिंटर बेन जॉनसन के द्वारा सियोल ओलंपिक में 100 मीटर की रेस को स्प्रिंटर बेन जॉनसन ने गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इसके बाद यूरिन टेस्ट में इनकी स्टेरॉइड्स की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई और इस टेस्ट से इनका राज खुल गया और इनका मेडल वापस ले लिया गया। लेकिन इस घटना ने हर एक स्पोर्ट्स में स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की खोजने की एक नई खोज शुरू कर दी। स्पोर्ट्स में इसकी रोकथाम के लिए बाड़ा बनाई गई है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज, और भारत में इसके लिए
नाडा बनाई गई है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज। कोई भी एथलीट चीटिंग करके मेडल ना ले ले, इसके लिए वाडा काम करती है। वाडा किसी और देश की एंटी डोपिंग एजेंसीज पर बिलीव नहीं करती है, विश्वास नहीं करती है। वाडा के अंदर ओलंपिक स्पोर्ट्स को मिलाकर 650 स्पोर्ट्स हैं, पर एथलीट स्टेरॉइड्स के अलावा और भी चीजें अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जो पूरी तरह बैन होती है। इसे ब्लड डोपिंग कहते हैं। इसमें एथलीट अपने खून को निकलवाकर कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखवा देते हैं। बॉडी में ब्लड कम होने पर इसको हेल्दी डाइट से रिकवर कर लिया जाता है और एथलीट कंपटीशन से 1-2 दिन पहले रखे हुए खून को अपनी बॉडी में डलवा लेते हैं। इससे होता यह है कि बॉडी में रेड ब्लड सेल नंबर ऑफ काउंट बढ़ जाता है। ज्यादा ब्लड सेल मतलब मांसपेशियों में ज्यादा ताकत जनरेट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है और इसका असर परफॉर्मेंस पर साफ देखने को मिलता है। बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यह एक नॉन स्टेरॉइड्स फॉर्मूला है। अगर आपको लगता है कि स्टेरॉइड्स का यूज आप नहीं करते हो, तो आप भी जाने अनजाने में दुनिया भर के स्टेरॉइड्स खाते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनमें स्टेरॉइड्स पहले से ही मौजूद होते हैं। अगर आपको इन दवाइयों से बचना है तो आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना होगा और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी और एक्सरसाइज करने के लिए आप जाओगे जिम, क्योंकि आपसे घर पर तो एक्सरसाइज होगी नहीं। और जहां आपने जिम में एक बार कदम रखा तो जिम ट्रेनर आपको बॉडी बिल्ड करने के लिए मोटिवेट करेगा और इस मोटिवेशन के चक्कर में आप कब स्टेरॉइड्स लेना यूज करते हो यह आपको खुद भी पता नहीं चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी जिम या जिम ट्रेनर ऐसा करते हैं, बस लोग इन्हें ले रहे हैं और इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता है कि इनका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होगा। अब बताओ कहाँ तक भागोगे स्टेरॉइड से? बिकॉज बॉडी बिल्ड करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में स्टेरॉइड्स आते हैं या मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। फैट घटाने के लिए अलग, मसल बिल्डिंग के लिए अलग, बॉडी से पानी निकालने वाले अलग, मतलब बॉडी को लेकर हर तरह के स्टेरॉइड्स मार्केट में अवेलेबल है। कुछ लोग स्टॉकिंग स्टेरॉइड्स को भी यूज करते हैं। स्टॉकिंग मतलब 2 या 2 से अधिक टाइप के स्टेरॉइड्स कॉम्बिनेशन फॉर्म में लेते हैं। इस तरह से स्टेरॉइड्स लेने से अधिक नुकसान देखने को मिलता है। कई बार स्टेरॉइड्स क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्रीम्स फॉर्म में भी एंटी डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव ही आता है। चाहे आप ओरल स्टेरॉइड्स लें या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स लें, तीनों ही फॉर्म में आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। स्टेरॉइड्स का यूज इलीगल है। मार्केट में कई ऐसे डिजाइनर स्टेरॉइड्स हैं जो पकड़ में ही नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडियन एथलीट ही बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में स्टेरॉइड्स लेते हैं, बल्कि इंटरनेशनल एथलीट भी इंडियन एथलीट्स के मुकाबले अधिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। बट उनके पास नॉलेजेबल डॉक्टर्स व स्टाफ है जिनके सुपरविजन में उनको स्टेरॉइड्स दिया जाता है। इनके फिजियो ट्रेनर, डाइटिशियन टाइम टू टाइम इनके ब्लड का टेस्ट करते रहते हैं और अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है तो उसको टाइम से कंट्रोल करवा देते हैं। दोस्तों, आजकल बच्चे भी इनका यूज अलग अलग एग्जाम में एडवांटेज लेने के लिए करते हैं, क्योंकि इसके यूज से माइंड अलर्ट मोड पर चला जाता है। इसकी वजह से एग्जाम में दिमाग की सोचने समझने व जवाब देने की क्षमता अधिक हो जाती है या बेहतर हो जाती है। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे एडवाइस करते हैं कि आप कभी भी स्टेरॉइड्स का सेवन ना करें। देखिए दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 18 एथलीट डेथ ऑफिशियली रिकॉर्डेड है स्टेरॉइड्स प्रॉपर्टी लेने से, क्योंकि स्टेरॉइड लेने से एथलीट हैवी एक्टिविटी तो कर पाता है, परंतु इससे खून खुरदरा हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक परफॉर्मेंस के दौरान भी हो सकता है। इसके अलावा भी आप सुनते रहते होंगे कि उस बॉडी बिल्डर्स की मौत स्टेरॉइड्स लेने से हो गई है। देखिए दोस्तों, एंटी डोपिंग टेस्ट नॉर्मली 3 टाइप से किया जाता है: ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, गैस क्रोमेटोग्राफी टेस्ट। यह सभी टेस्ट अलग अलग लेवल पर अलग अलग लैब्स में किए जाते हैं। यह जो टेस्ट है यह भी 2 टाइप से किए जाते हैं। कुछ जो टेस्ट होते हैं वह रेगुलर कुछ टाइम पीरियड्स के बाद होते हैं और दूसरे जो टेस्ट होते हैं वह परफॉर्मेंस के जस्ट पहले लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टेरॉइड्स यूज करते हैं तो अभी के अभी उनको लेना छोड़ दो, क्योंकि यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।